बॉलीवुड का वो खलनायक जिसका अंत बेहद दर्दनाक हुआ, जिसे सुनकर और देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हम और कोई नहीं बल्कि खलनायक एक्टर महेश आनंद की बात कर रहे हैं। 80 और 90 दशक के पॉपुलर विलेन रह चुके महेश आनंद इस समय सुर्खियों में छाए हुए हैं। साल 2019 में एक्टर महेश आनंद की दर्दनाक मौत हो गई थी। उनकी मौत के 6 साल बाद अब उनके एक करीबी रिलेटिव ने उनको लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। महेश आनंद ने हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया है, जैसे अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और मिथुन चक्रवर्ती के साथ उन्होंने काम किया। आपको बता दें कि 300 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके महेश आनंद की आखिरी 18 साल बहुत ही गरीबी में गुजरे थे। महेश आनंद ने फिल्मों में खूंखार विलेन का रोल निभाकर भले ही दर्शकों वाहवाही लूटी हो, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ काफी दर्द भरी रही। एक्टर महेश आनंद ने 5 शादियां की थी, वहीं उनके परिवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया था और आखिरकार उन्हें दर्दनाक मौत मिली। और मौत के बाद अब उनके एक करीबी रिश्तेदार ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। महेश आनंद ने विलेन के किरदार निभाकर हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। महेश आनंद एक अच्छे एक्टर होने के साथ सुपर डांसर और मार्शल आर्टिस्ट भी थे। उन्होंने शहंशाह, हथियार, मुजरिम और तूफान जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में खूंखार विलेन का रोल निभाया था। हालांकि उनकी निजी जिंदगी दुखों से काफी भरी हुई थी। महेश आनंद ने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत दुख उठाए और फिर उन्हें ऐसी दर्दनाक मौत मिली जिसे देख सब सहम गए थे। आखिरी दिनों में महेश आनंद की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि उनके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह गया था। कहा जाता है कि महेश आनंद के परिवार ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया था। वह पूरी जिंदगी अपने बेटे को गले लगाने के लिए तरसते रहे। महेश आनंद की करीबी रिश्तेदार ज्योति गुप्ता ने स्पॉट बाय को दिए गए एक इंटरव्यू में चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि महेश आनंद एक्टिंग के साथ साथ मार्शल आर्ट में भी माहिर थे और वह कराटे में ब्लैक बेल्ट थे। एक्टर बनने से पहले वह एक मॉडल और ट्रेन डांसर भी थे और उन्होंने साल 1984 में फिल्म करिश्मा से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। करीबी रिश्तेदार ज्योति गुप्ता के अनुसार महेश आनंद ने 80 और 90 दशक में जमकर फिल्मों में विलेन का रोल निभाया, लेकिन बाद में उनकी जिंदगी और करियर ने एक ऐसा मोड़ लिया कि वह परेशानियों में घिर गए और घर में पड़े पड़े उनकी मौत हो गई और किसी को पता भी नहीं चल सका। ज्योति गुप्ता ने इंटरव्यू में बताया कि महेश आनंद को अपनी जिंदगी के 18 साल काफी गरीबी में गुजारने पड़े थे। महेश आनंद ने अपने उन दुख भरे दिनों में फेसबुक पर कई पोस्ट भी लिखे थे, जिनमें उनका बेटे से मिलने और पैसों की तंगी और दोस्त न होने पर दर्द छलका था। एक्टर महेश आनंद ने फेसबुक पर एक पोस्ट की थी कि मेरे दोस्त और सभी लोग मुझे शराबी कहते हैं और मेरा कोई परिवार नहीं है। मेरे सौतेले भाई ने मुझसे 6 करोड़ रुपए ठग लिए। मैंने 300 से ज्यादा फिल्में की, लेकिन आज मेरे पास पीने और खाने तक के भी पैसे नहीं हैं। इस दुनिया में मेरा एक भी कोई दोस्त नहीं है। ये सब कुछ बहुत दुखद है। महेश आनंद के कई फेसबुक पोस्ट आपका दिल दिमाग हिला सकते हैं। आपको बता दें कि त्रिशूल महेश आनंद के दूसरी पत्नी के बेटे थे और एक्टर ने कुल 5 शादियां की थी, लेकिन उनकी एक भी शादी नहीं चली और कोई भी पत्नी उनके साथ नहीं रही। महेश आनंद ने पहली शादी हिंदी सिनेमा की गार्जियस एक्ट्रेस रीना राय की बहन बरखा राय से की थी। दूसरी शादी मिस इंडिया इंटरनेशनल एरिका मारिया डिसूजा से की थी और जिससे उनका बेटा त्रिशूल के पिता बने। इसके बाद उन्होंने तीसरी शादी एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा और चौथी शादी एक्ट्रेस उषा बचानी से की थी। वहीं 5वीं शादी महेश आनंद ने रशियन महिला लाना से की थी, जिसकी तस्वीर उन्होंने खुद फेसबुक पर शेयर की थी और सोशल मीडिया पर उसे अपनी पत्नी बताया था। ज्योति गुप्ता ने इंटरव्यू में बताया कि महेश आनंद कई साल तक फिल्मों से दूर रहे। एक फिल्म के सेट पर स्टंट करने के दौरान उन्हें गंभीर चोट लग गई थी। चोट का इलाज करवाने के दौरान उन्हें करीब 6 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह करीब 3 साल तक घर में बिस्तर पर पड़े रहे। महेश ने बताया था कि इस कारण उनकी हड्डियां खराब होने लग गई थी और उन्हें फिल्म मिलना बंद हो गई थी। रिश्तेदार ज्योति गुप्ता ने बताया कि महेश आनंद की जब मौत हुई थी तो उनका बुरा हाल देखने को मिला था। उनका टिफिन वाला कई दिनों टिफिन बाहर रख रहा था और जब सोसाइटी वालों ने देखा कि टिफिन लंबे समय से नहीं उठाया गया है तो पुलिस को बुलाया गया और महेश आनंद जमीन पर गिरे हुए थे। शायद वह बेड से छाती के बल जमीन पर गिर गए थे।
ज्योति गुप्ता ने बताया कि महेश आनंद सुसाइड नहीं कर सकते थे और ये नेचुरल डेथ थी। वह डिप्रेशन में थे क्योंकि 18 साल से उनके पास कोई काम नहीं था। वह बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और एक्टर महेश की मौत बाद उनकी 5वीं पत्नी लाना रसिया ने भारत आई थी। वह महेश आनंद की डेड बॉडी को अस्पताल से शमशान घाट ले गई थी और उस समय महेश की बॉडी सड़ने लगी थी। ज्योति गुप्ता ने बताया कि महेश आनंद की 9 फरवरी 2019 को मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महेश आनंद की लाश 3 दिनों तक घर में पड़ी थी और सड़ने गलने लगी थी। पड़ोसियों को जब घर से बदबू आई तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी थी और घर का दरवाजा तोड़कर महेश आनंद को बाहर निकाला गया था और वह जमीन पर गिरे हुए मिले थे। तो ये थी 80 और 90 दशक के खूंखार विलेन महेश आनंद की दर्द भरी कहानी और दर्द भरा अंत।